आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। शहर में डंडे मारकर टेम्पो, टैक्सी, ई रिक्शा से खुलेआम अवैध वसूली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के विभिन्न चौराहों पर खुलेआम अवैध वसूली करने वाले देखे जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम खास मेहमान में हमारे सहयोगी राजेंद्र केसरवानी ने बातचीत की टेम्पो टैक्सी महासंघ के यूपी अध्यक्ष राम गोपाल पुरी से। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम खास मेहमान, और आज खास मेहमान में हमारे साथ में हैं उत्तर प्रदेश टेम्पो टैक्सी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राम गोपाल पुरी जी। आज बात करेंगे टेम्पो टैक्सी के साथ जो कानपुर नगर के तमाम चौराहों पर अवैध वसूली का जो कार्य हो रहा है उस पर, और हमारे साथ में इस समय राम गोपाल पुरी जी है। लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी का था। और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें, उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, थ्री व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो। तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है, तो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध स्टैंड पर जो वसूली हो रही है उसको लेकर के एक आदेश दे रहे हैं जिला प्रशासन को कि इस तरह की अवैध वसूली ना हो और अवैध वसूली करने वालों पर गैंगस्टर की पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन गैंगस्टर की कार्रवाई करना तो दूर की बात है, पुलिस उन पर पूरी तरीके से संरक्षण दिए हुए है। ऐसे में इस पूरे गंभीर इश्यू पर बात करने के लिए हमारे साथ राम गोपाल पुरी जी है। सर, बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, देखने में को ये आ रहा है कि लगातार शहर के विभिन्न चौराहों पर डंडा मार करके, डंडा ले करके वसूली की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का जो आपने वीडियो दिखाया, मैंने पहले भी इसको देखा है। उनका चूंकि वो खुद भी एक स्टैंड गोरखपुर पे चलाया करते थे यस। अब उनको अच्छी तरह मालूम है कि वसूली कैसे होती है, इसलिए उन्होंने उस पर दबाव बनाया। दबाव बनाना अच्छी चीज था, और ये जो बहुत अल्प आय वर्ग के होते हैं, टेम्पो, टैक्सी, ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, बहुत अल्प आय वर्ग के हैं। इनको शाम तक गाली खाने के बाद घर का भोजन मिल जाए तो समझिए बहुत कुछ मिल गया। अब जब इन्होंने आदेश किया तो मैंने तभी कहा था कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करा लीजिए, जो दोषी हो उसको बिल्कुल गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर से भी सुपर कोई चीज हो लगाइए। मगर उन्होंने हमारी इस बात को सुना नहीं, सब लिखा पढ़ी में है हमारे। उन्होंने इस बात को तो नहीं माना, अलबत्ता पुलिस के रेट जरूर बढ़वा दिए। पुलिस जहां 2-4 हज़ार लेती थी, अब 20-40 हज़ार लेने लगी। पुलिस के रेट से हम टेम्पो और ऑटो का जो सामान्य ऑपरेटर है वो एक तो व्यापार नहीं चल रहा है। अब आज की तारीख मान लीजिए, ठंड से ई रिक्शा इतना ज़्यादा हो गया है, बैटरी वाले ऑटो रिक्शा ज़्यादा हो गए हैं, बसें तमाम चल गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक बस चल गई है। तो इससे हमारा जो व्यापार था बहुत न्यूनतम स्तर पर आ गया है। और न्यूनतम स्तर पर आने के बाद अपने को जो सो कॉल्ड यूनियन, ये एसोसिएशन और इनके हम सरबराहकार हैं, ये सब लुटेरे हैं। ये सब पुलिस को कमवाने की एक मशीनरी है, और इनको कहीं से भी किसी तरीके से ये आदेश नहीं है, कहीं से भी, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे नगर निगम, कहीं से भी इनको वसूली करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। फिर भी ये वसूल रहे हैं, और पुलिस को बार बार सूचना दी जाती है। नगर निगम भी पुलिस को ही कहेगी। देखिए, कहीं भी छापा मारने जाओगे, किसी संदर्भ में भी, इनकम टैक्स वाले जाते हैं तो पुलिस है जाती है। तो पुलिस जब खुद है उसमें शामिल है,
80% की व्यापार में साझेदारी पुलिस की है, 20% में ही डंडा अंडा वाले तनख्वाह पा जाते हैं जो खड़े होते हैं। 80% सब पुलिस का खेल है और ये सब पुलिस के एजेंट हैं। जो लोग अपने को कहते हैं मैं एसोसिएशन हूँ, कोई एसोसिएशन वाला, मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ, आप उनसे सवाल कर लीजिएगा पूरे शहर में कि इनके हित लाभ के लिए, इन्होंने स्टैंड बनवाने के लिए, इनकी और तमाम जो समस्याएं, कहीं एक जगह इन्होंने कोई मुकदमा लड़ा हो, कोई डेपुटेशन दिया हो, कहीं कोई लड़ाई इनकी नहीं है। इनकी लड़ाई केवल और केवल है वसूली की। जो इसमें आड़े आता है उस पर मुकदमे लिखा देते हैं, क्योंकि पुलिस उनकी है, 80% की पट्टीदार है। 80% जब वो पाएगी तो जो उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा उसको वो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दाखिल करेंगे। मतलब ये तो करप्शन की बात होगी कि बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है शहर के अंदर। बताया आपसे कि कम से कम आज की तारीख में हमारे टेम्पो और ऑटो व्यवसाय से 5 करोड़ पर ईयर का, 5 करोड़ पर ईयर पूरे शहर से। हमारे साथ साथ ट्रांसपोर्ट वाले अभी उन्होंने प्रदर्शन किया है, उनको एंट्री जाती है। लोकल ट्रांसपोर्ट वाले, ये अतिक्रमण वाले, ये जो ठेलिया वाले, बगैर पैसा लिए पुलिस खड़ा नहीं कर सकती है। और पुलिस कभी भी यातायात सुधार में न सरकार का कोई ध्यान है और न पुलिस का ध्यान है। पुलिस को पैसा वसूलना है, सरकार के एजेंडा 39वें नंबर पर है, तो सर कोई आदमी सुधार नहीं सकता है। 39वें नंबर मतलब इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए, क्या बताना? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको एजेंडा बोलते हैं कि उनके एजेंडा में क्या है। राम मंदिर है, रोजी रोजी है, रोजगार है, व्यापार है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट है, ये एजेंडा के नंबर हैं। इस एजेंडा में 39वें नंबर पर है ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक। तो बड़ी दूर बात लगी। यस, तो जब 39वें नंबर पर है, चाहे जितना कमिश्नरेट कर दे, चाहे जितना कमिश्नरेट कर दे। ये कमिश्नरेट में क्या काम करते हैं? देखिए, 3 ई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ट्रैफिक एजुकेशन नंबर 1। अगर किसी भी देश में, हमारे देश में भी, पहला नंबर ट्रैफिक एजुकेशन, दूसरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग और तीसरा ट्रैफिक इन्फोर्समेंट। जो एजुकेशन है वो हमारे यहाँ जो रिटायर हो जाते हैं आरआई पुलिस लाइन में, या जो सीनियर टीएसआई टीआई हुए, जो बुढ़े हो जाते हैं, जो कमाऊ नहीं रह जाते हैं, तो जैसे घोड़साल में इनके पुलिस वालों के जो घोड़े जब रिटायर हो जाते हैं तो वो इनके बच्चों को घुमाते हैं, बड़े अफसरों के बच्चों को। इसी तरह ये स्कूलों में चले जाते हैं कि बाएं चलना चाहिए, सीधे सिग्नल देखना चाहिए। ये सब रिटायर लोगों का काम। या कोई एजुकेशन नाम की आप बता दीजिए, जो हमारा पाठ्यक्रम है, बेसिक चीज एजुकेशन की कहाँ पैदा होती है? जो पाठ्यक्रम होता है, बेसिक प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक, फिर जूनियर तक, फिर हाई स्कूल तक, फिर इंटर तक। कहीं कोई प्रश्न पत्र आपके समझ में आज तक दिखाई दिया हो? आपके आप भी परिवार वाले, हम लोग भी परिवार, कहीं कोई एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं। एजुकेशन नाम पर जैसे यातायात माह आ रहा है, बजट आएगा, एसोसिएशनों से कहेंगे बैनर लगा दो, पैसा वो बजट का गायब हो जाएगा। वो सब केवल खाने पीने की मशीनरी है। मैं 50 साल से इस लाइन में हूँ, एक एक जर्रा जानता हूँ। तो काफी समय से 50 साल 50 पूरे हो चुके। 5 फरवरी को, आज 5 जनवरी है, 1 महीना बाकी 50 साल में। सन 1987 से मेरा रजिस्ट्रेशन है। जब मैं रजिस्ट्रेशन शुरू कराया था, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन मेरा ही है। तो एजुकेशन नाम की तो कोई चीज है नहीं। अब दूसरी बात रही इंजीनियरिंग की। पूरे इंजीनियरिंग कहाँ होती है? पीडब्ल्यूडी में होगी। सड़कें वो देखते हैं, सड़क शहर के अंदर का नगर निगम देखती है। तो नगर निगम में आज तक कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग की पोस्टें नहीं है। एक पोस्ट आई थी, प्रदीप तिवारी उस समय थे, वो बहुत अल्प समय में रहे। उन्होंने 2 चीजें इस शहर को दी जो आज भी निष्कलंक है और चकाचक चल रही है। एक तो फूलबाग का चौराहा जो घूम के आना पड़ता है एलआईसी से, और दूसरा बकर मंडी का चौराहा। उसके बाद से आज तक कोई ट्रैफिक इंजीनियर की पोस्ट ही नहीं है। तो जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग होगी नहीं तो यातायात पुलिस के सीटी बजाने से काम नहीं चलेगा। अब जब इनको जरूरत पड़ती है तो कहते हैं कि हम आईआईटी के लोगों से ले रहे हैं। रेलवे का सबसे बड़ा संस्थान है जो ट्रैफिक पर काम करता है, वो संस्था उनकी रेलवे की जो है वो सब वही काम अच्छा करती है। तो जब इनको जरूरत पड़ती है, जब बहुत हल्ला मचता है, जब संसद विधानसभा में कोई सवाल किया, कहना है मुझसे हम सलाह ले रहे हैं। तो ये तो रही बात इंजीनियरिंग की। अब रही इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट कौन करेगा?
ये पकड़ कर जो बात इन्फोर्समेंट कौन करेगा? 2 आदमी करते हैं जो सरकार की तरफ से है, एक परिवहन विभाग और दूसरा पुलिस यातायात। पुलिस यातायात, अब यातायात पुलिस का हाल ये है कि होमगार्ड का रेट 10 रुपए है, जो सिपाही है उसका रेट 100 रुपए है, TSI है अगर 2 फूल पत्ती वाला है तो उसका रेट 500 है, 3 वाला है तो 1000 है। ये इनके घूस के रेट तय हैं और इसी से सब चल रहा है। आप ओवरलोड कर लीजिए, चाहे जितना कर लीजिए। क्या जो ये ट्रक आते हैं मोरंग बालू वाले, तमाम बार खुला हो चुका, ये एंट्री सब लिखाते हैं। जो एंट्री नहीं लिखाएगा ओवरलोड में चालान कराएगा, लाल काल कहने स्टाफ लाइन पर नहीं खड़े हुए, जेबरा से आगे हट गए तो एंट्री कराना है। तो जो इन्फोर्समेंट था, इन्फोर्समेंट काहे के लिए? कानून का पालन कराने के लिए। जो कानून है उसका पालन कराने के लिए इन्फोर्समेंट होता है। अब इन्फोर्समेंट जेब का कर रहे हैं, अपना माल लाओ इधर, तो आपकी बत्ती, कल्ला बत्ती, लैंटेन सब सही है। फिर तो तीनों ही यहाँ पर फेल हो गए ट्रैफिक को। ई का कोई मतलब ही नहीं रह गया, यहाँ ई से कोई लेना देना नहीं। ये जो TI आते हैं ये बेसिकली ट्रैफिक से वहाँ PSC से आते हैं। 3 साल के लिए ये इस लाइन में भेजे जाते हैं। वो केवल इसलिए भेजे जाते हैं कि भाई अब PSC में कमाई का तो कोई जरिया है नहीं, तो लाठी बांधते हैं जहाँ भेज दे उनको। जहाँ डिप्लॉय किए गए वहाँ दंगा फसाद बवाल हुआ, वहाँ वो डिप्लॉय किए जाते हैं, तो वो वहाँ तो उनका काम है नहीं। 3 साल कमाई के लिए भेजे जाते हैं। 3 साल में कमा ले तो जो ट्रैफिक TI होते हैं वो इस कमाने के लिए यहाँ आते हैं। उनका कोई मकसद सरकार के और कानून की व्यवस्था को पालन कराने का कतई 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 नहीं है। तो बड़ी विडंबना है कि जो है सरकार का जो एजेंडा है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट 39वें नंबर में है और ट्रैफिक के जो 3 E हैं वो भी फेलियर हैं। ऐसे में कानपुर में क्या कहे, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरा ध्वस्त है। लोग 1-2 किलोमीटर के लंबे जाम से घिरे रहते हैं। आने वाले समय में क्या लगता है कि इस पर कोई काम होगा या ये व्यवस्था ऐसे ही जाम में घिरा रहेगा? दुनिया में जब बहुत महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती है तो नौजवान जिनको रोजगार की जरूरत है और भूखा नंगा सब सड़क पर आ जाते हैं, सब सड़क पर आ जाते हैं। सरकार खुद इसमें कमा रही है। आपको मालूम है, एक तो 2 चीजें मैं बताता हूँ आपको। एक ई-रिक्शा है, ई-रिक्शा की आजकल बड़ा चलन है कि बहुत जाम लग रहा है। बेशक लग रहा है। कोई आदमी प्लानिंग करता है कि इस शहर में, एक्ट में प्रोविजन है कि इस शहर में क्या एलिजिबिलिटी है। टेम्पो और ऑटो का मैंने 2008 में फिक्स करा दिया था कि ये 7000 रहेंगे। आज की तारीख में 7001 नहीं हुए। वो फिक्स है, परमिट का फिक्स है कि ये 7000 चलेंगे। ई-रिक्शा का तय करना चाहिए था भाई। आपको उनको परमिट नहीं दिए तो भी धारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115 में स्पष्ट प्रोविजन है कि आप RTA में रखवाते कि इतने ज्यादा वाहन नहीं चलने चाहिए। अब चूंकि सेंट्रल का मामला है, मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल का रूल है, तो ये सेंट्रल से आज तक, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज तक कोई आदेश इस तरीके, कोई गाइडलाइन नहीं कि कितने रिक्शा किस शहर में चलेंगे। अब उसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि टैक्सेशन इतना जबरदस्त है कि एक ई-रिक्शा 1,30,000 40,000 का, अच्छा वाला से कम भी आते हैं, तो उन पर 1/4 यानी 40,000 रुपया हर रिक्शे पर सरकार को मिल रहा है। सरकार क्यों बंद कराएगी उसको? क्यों गाइडलाइन देगी? तो सरकार लूटने मची है, खूब लाओ। आज की तारीख में हम वाहन लाते हैं, अभी जो सवाल है उसका टेम्पो ऑटो संदर्भ नहीं, अब दूसरा सवाल में था, हम वाहन लाए, जो वाहन जहां से बेचा उसने GST दी, सेस दिया, एक्साइज ड्यूटी दिया, तब सड़क पर आया। फिर हम जब सड़क पर लाए तो रजिस्ट्रेशन फीस दिया, फिर बीमा कराया, इतना खर्चा लगा। अब हम जब उसी वाहन को सड़क पर चलाते, रोड टैक्स दे रहे हैं हम, तो टोल टैक्स दीजिए। अब अगर हम बेच रहे हैं तो 18% GST दीजिए। तो सब सरकार को जब कमाना है तो सरकार ये खुद बदहाली पैदा की है। ये बेवकूफी काम कर रहे हैं जो इन्फोर्समेंट और फलानामेंट। सरकार एक बात कह दे कि आप दाम भरोसे हैं, अगर गाड़ी खरीदना है तो हमको रुपया जमा कर दीजिए। अब एक दिन ऐसा आएगा जब सड़कें सब जाम होंगी। अब ये जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, गिर जाते हैं। गुजरात की कंपनियां आ रही हैं, बनाती हैं चमाचम बढ़िया ट्यूबलाइट। आपको, आप बाजार चले जाइए तो ये जो स्ट्रीट लाइट है ये नहीं मिलेगी, मगर उसमें जो लपेटने वाली वो है वो आपको जल्दी मिल जाएगी, तुरंत आपका वो लगवा दे। तो ये सब कमीशन का काम चल रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे कि
जैसे कि उत्तर प्रदेश की तो बदहाल स्थिति है, ये 39वें नंबर चूंकि शासन का है। अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें तो दूसरे स्टेट्स में ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा है, उसके बारे में किसी ट्रैफिक एजुकेशन है वहाँ। सबसे बड़ी बात ट्रैफिक एजुकेशन है। जो यातायात के आला अफसर होते हैं वो, जैसे बम्बई ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं होगा कानपुर में। बम्बई में जो एसपी ट्रैफिक रहता है, जो इसको कमांड करता है, मतलब एसपी के मतलब क्या, कमांडर। जो कमांडर होता है वो बहुत लर्नेड होता है, देश विदेश में जाके उसकी ट्रेनिंग लेता है कि ऐसे निकालता है। उसके साथ इंजीनियर वैसे होते हैं, तो वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग और उनका तौर तरीका है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये भी है कि लाल बत्ती और पीली बत्ती का रेशियो कैसे रखा जाए, कितनी वाहन कितने मिनट कितने सेकंड का चलाया जाए, कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए। तो वो लोग जो होते हैं वहाँ बम्बई में, दक्षिण भारत में कहीं भी, तो वो लर्नेड होते हैं और एजुकेटेड होते हैं। तो जब लर्नेड और एजुकेशन दोनों हैं तो इन्फोर्समेंट वाला गड़बड़ जल्दी नहीं कर पाता है। स्टैंड की अगर बात की जाए कि जो टेम्पो टैक्सी के जो स्टैंड्स हैं, वो स्टैंड्स कहीं पर भी, कानपुर की अगर बात करें, चूंकि कानपुर से बात कर रहे हैं, तो कानपुर की अगर बात करें तो कहीं पर भी कोई ऐसी बेसिक व्यवस्थाएं नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जब तक बेसिक व्यवस्थाएं ना हो और नगर निगम से जब तक कोई आदेश ना हो तब तक कोई भी वसूली ना की जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब चीजें नहीं है क्या? इस पर आप लोगों ने कभी कुछ? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं बराबर लिखता पढ़ता रहता हूँ। 2001 में तब इतना झंझट नहीं था ट्रैफिक पर। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 117 है, उसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि जो ये सार्वजनिक वाहन है, टेम्पो, ऑटो या तब ई रिक्शा था ही नहीं, टेम्पो और ऑटो, तो इनके स्टैंड और स्टॉपेज बनाए जाएं स्थानीय निकाय के सहयोग से। अब स्थानीय निकाय यहाँ मान लीजिए नगर निगम है, कहीं नगर पालिका होती है, कहीं क्षेत्र पंचायत होता है, तो इस तरीके से वो स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। और मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 195 में स्पष्ट प्रोविजन है, उसमें डीएम साहब को अधिकृत किया गया है कि वो स्थानीय निकाय और यातायात पुलिस की सलाह से स्टैंड स्टॉपेज चिन्हित करें और उन पर बोर्ड लगावें। उसके बाद 2006 में एक आदेश हुआ कि जो स्टैंड हैं उनमें पेयजल सुविधा, महिला टॉयलेट, आवश्यक रूप से शेड, ये सब होना चाहिए। कानपुर शहर में जगह है नहीं, हो नहीं सकते थे। 2006 में इसी पर नगर निगम ने एक यूजर चार्ज लगा दिया कि पहले लाइसेंस फीस हमने दी। 2001 में जब आदेश हुआ तो डीएम भुल्लर साहब थे उस समय, भुल्लर साहब ने 39 स्टैंड चिन्हित किए और उन पर बोर्ड लगवाए और हमसे कहा कि आप लाइसेंस फीस दे दीजिए। नगर निगम ने उसका बाईलाज बनाया, कमेटी में पास कराया, हम लोग वो लाइसेंस फीस आज भी दे रहे हैं। 2001 से हर ऑटो वाला 500 रुपया और टेम्पो वाला 720 रुपया दे रहा है फुल लाइसेंस शुल्क। अब 2006 में इन्होंने कहा कि हम इसको सुविधा युक्त बना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठेका उठा दिया। ठेका को मैंने निरस्त करा दिया। कलेक्टर साहब का आदेश दिखाऊं मैं आपको? आदेश भी है? यस, कलेक्टर साहब ने आदेश, ये आदेश है भैया, ये लगा हुआ है। मैं नहीं कहा कि हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि आपने न तो सुविधाएं दी हैं और बगैर जो सुविधाएं शासनादेश में हैं वो दिए बगैर आप लाइसेंस फी, यूजर चार्ज नहीं ले सकते और किसी भी प्रकार का शुल्क आप नहीं वसूलेंगे। तो ये जब आदेश हो, बंद करो इसको, तो ये आदेश के बाद यूजर चार्ज खत्म हो गया। अब यूजर चार्ज खत्म है, लाइसेंस फीस में कोई भी ऑटो टेम्पो वाला, स्पष्ट नगर निगम का आदेश है, ये आदेश स्पष्ट लिखा है कि कोई भी टेम्पो और ऑटो वाला अपना वाहन यानी टेम्पो और ऑटो स्टैंड पर जहां चिन्हित किए गए हैं उन पर खड़ा कर सकता है। ये किसी भी संस्था, यूनियन या व्यक्ति को आवंटित नहीं किए गए हैं। अच्छा, ये नगर निगम कह रहा है? नगर निगम का नगर निगम का आदेश है। नगर तो ये नगर निगम भी कह रहा और हाई कोर्ट मैं आपको मामले में भी अब जब ये यूजर चार्ज में यही जो यूनियन को अपने आप को कहते हैं कि हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रेड यूनियन से रजिस्ट्रेशन करा के ले आए हैं, तो इन्होंने ठेके ले लिए। जब ठेके ले लिए तो हमने दोनों जगह कहा कि ये ठेका लिया है, ये लाभ का काम नहीं कर सकते हैं और ट्रेड यूनियन में तो व्यवस्था ही नहीं है। तो तमाम लोगों की यूनियन निरस्त की गई। एक टेम्पो टैक्सी कर्मचारी सभा भी है,
ये घंटा घर में काम करते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया। रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का भी आदेश मैं आपको दिखाई देता हूँ, और उसके स्पष्ट कहा गया कि आप ये चला नहीं सकते हैं, इसके संचालन का भी आपको कोई पावर नहीं है। ये देखिए, अपर श्रम आयुक्त के रजिस्ट्रार, इनका ये आदेश है। मतलब उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है, स्टैंड संचालन में कोई व्यवस्था नहीं है। इस संस्था के माध्यम से बताते हैं कि हम वसूली कर रहे हैं, वसूली पैसा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस संस्था को जो है कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि आप पैसा ले। अब उसके बाद फिर इनकी यूनियन इसी में निरस्त कर दी गई। निरस्तीकरण का भी आदेश था, आप चाहें तो पढ़ देख लीजिए। निकलना पड़ेगा सर, एक की सारी बातें हैं, हाई कोर्ट अलग कर अब रहा है और सुनते जाइए। अभी हम अलग कर रहा है। फिर इसके बाद इन संस्थाओं ने जब ये निरस्त हो गए तो इन संस्थाओं ने मिलजुल के यातायात पुलिस को पटाया और उनसे कहा कि हमको वसूली करने के लिए 10-15 रुपया हम आदमी लगाते हैं, उसके फलां दिखाना तो हम आदमी लगाते हैं, तो उसके लिए हमको 10 से 15 रुपए रोज लेने दिया जाए। ये सब उसमें वसूलने लगे। जब वसूलने लगे तो मैंने पहले तो कहा एसएसपी से कि ये राइट तो पुलिस को नहीं है कि वो वसूली का आदेश कोई जारी कर दे। नहीं माने तो फिर मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया है, ये आदेश लगा और इसका अंतिम कड़ी आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ये आदेश क्या आदेश है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाए हमारे दर्शकों को। आदेश में तो पूरा कहा है कि पहले पैरा में तो उन्होंने लिखा है कि prisoner is that the SSP has no jurisdiction to grant any such permission to thereof the order without jurisdiction, यानी वो आदेश ही गैर कानूनी है। उसके बाद उसने जो आदेश किया वो ये है कि until further order of this court the SSP कानपुर नगर will ensure that the none of the association would realize ₹10 or 15 or any other amount। मतलब किसी भी तरह का पेमेंट कोई आप नहीं ले सकते हैं। उसके बावजूद भी दंड, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जब ये आदेश हो गया तो हमारे कुछ एक साथी जो खुद ये आदेश लाने में शामिल है, वो भी आदेश है। वो गल्ला नौबस्ता गल्ला मंडी एसोसिएशन, अशोक तिवारी उसके सरबराहकार हैं, वो भी यही आदेश लाए। और उसके बाद उन्होंने एक आदेश फिर से प्रयास किया कि हमको साहब, हम ये चंदा नहीं ले रहे हैं, हम तो सदस्यता शुल्क रुपया ले रहे हैं, अपना सदस्यों से शुल्क ले रहे हैं। सदस्यों से शुल्क का ये आदेश लगा हुआ है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप टेम्पो स्टैंड पर लेंगे। उसके बाद नगर निगम से आदेश एक कराया मैंने। उस नगर निगम ने कहा कि सदस्यता शुल्क आप बेशक ले सकते हैं मगर अपने कार्यालय में लेंगे। ये देखिए वो आदेश धारा 4 में लिखा है। क्या लिखा है बताइएगा। धारा 4 में लिखा है, संघ के पदाधिकारी अपने संगठन के संचालन हेतु टेम्पो टैक्सी के स्वामी चालक से वार्षिक अथवा अपनी सुविधा अनुसार सदस्यता शुल्क के रूप में धनराशि यूनियन कार्यालय में ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इतना सब हो गया और वसूली हर चौराहे पर है। मैंने अभी आपको सबके रेट बता दिए। अभी तो पुलिस के रेट बताए थे, अब थानों के रेट भी हैं। 80% की भागीदारी है। जहां जितनी गाड़ी आती हैं, यही हाल घंटा घर का भी है, यही हाल पूरे शहर का भी है। यही एसोसिएशन के लोग, मैं महासंघ का अध्यक्ष हूँ, मेरी भी खूब शिकायत करते हैं ये लोग कि हम इनके साथ नहीं हैं। हमको शासन ने मान्यता दी है, सब जवाब कमिश्नर तक सवाल हमसे कर चुका है, सबका जवाब मैंने दिया है। हम किस बात के नेता हैं? उनकी सुख सुविधा, उनके हक हकूक के लिए है। हक हकूक की 0.001% कोई भी काम ये लोग नहीं करते हैं, सिवाय सवेरे उठे और शाम को पैसा वसूलना और बाकी दरोगा जी को, इंस्पेक्टर को, जिसको भी जहां देना है 80% वहां, 20% में ये सब डोल रहे हैं। अब इसके बाद जब मैं खुद सबसे हार गया कि इनसे लड़ना ठीक नहीं है, सब विभाग एक दूसरे पर टालते हैं। भाई पुलिस, नगर निगम को कहा, नगर निगम ने सैकड़ा आदेश है मेरे पास जो पुलिस को कहा कि साहब ये वसूली कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए।
अब जब चोर है कोतवाल है तो बंद कौन कराएगा, कौन बंद कराएगा? तो हमने कहा कि अब इसका भी जवाब जुडिशरी में ही है। ये सरकारी लोग अगर कहीं से दबाव में आते हैं तो वो है माननीय न्यायालय। अब हमने एक रिट दाखिल की है और मैं इसलिए चुप बैठा हूँ, ये लोग समझ रहे हैं शांति से बैठ गए। उसमें नगर निगम, कलेक्टर कानपुर, PWD और क्या नाम से रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रार सोसाइटीज, इन सबको पार्टी बनाया है। ये सब लोग बताएं कि एसोसिएशन किस लिए है। आप निरस्त कर देते हैं, फिर चालू कैसे हो गई? जो चीज निरस्त हो जाए कैसे वो चालू हो सकती है? तो दूसरे नाम से हो सकती है? नहीं है। हम रजिस्टर्ड हैं चैरिटेबल के लिए, चैरिटेबल का कोई काम हम जानते नहीं है। तो ये तय, तो अब देखिए आदेश तो मैंने डाला तो उसने कहा कि वसूली का काम रजिस्ट्रार ऑफिस का है, वो वसूली बंद कराओ। अब उनके पास कौन सा काम पुलिस हतक की है? चैरिटेबल उसने लिख के दे दिया कि ये काम पुलिस का है। पुलिस, अब पुलिस का उन्होंने भी लिख दिया, मगर पुलिस कुछ नहीं कर रही। जन सूचना में डाला, मुख्यमंत्री कहा। तो देखिए ये कुल मिला के अब वहीं से आस है और मैं लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये गरीब लोगों की मदद हो सके। और ये प्रतिदिन 100 रुपया कम से कम रोज की वसूली है, 100 रुपये रोज की। देखिए एक टेम्पो वाला चलता है, मान लीजिए उन्नाव से चला, यहाँ आया, 100 रुपये केवल कानपुर में उन्नाव में देना है। उन्नाव स्टैंड पर 100 रुपये। आप यहाँ चलिए घंटाघर से, घंटाघर में 20 दिन में 20 रात में, फिर रामा देवी चले जाइए, अब रामा देवी में भी 50 रुपए, तो 100 हो गए। सुविधा नाम पर तो डंडा है। ये तो गुंडेबाजी भाई ये आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि वो अवैध बंद किए जाएं, तो कौन बंद कराएगा? भाई रजिस्ट्रार कह रहा है हमसे कोई मतलब नहीं, हमने तो इनको अधिकार दिए नहीं। नगर निगम खुद पुलिस को भेज देती चिट्ठी। डीएम साहब अभी एडीएम सिटी पकड़ के ले गए थे घंटाघर से, कैसे वो छूट गया? कैसे छूट गया? अब एडीएम सिटी पकड़ के दे और थाने वाला छोड़ दे तो भाई अब आप बाकी तो निर्णय, हमारी चाचा ताऊ तो कोई लगते नहीं, ना हमारी उनसे कोई एनिमिटी है और ना ही जितने यूनियन वाले इनसे कोई दुश्मनी है। तमाम मुकदमा हमारे ऊपर लिखाते हैं। अब हमने सब मुकदमे जीत लिए। मुकदमा लड़ते लड़ते अब जी आफत में हो चुका, मगर अब हमने कहा हम लड़के तुमको मरते समय तक कुछ ठीक ही करा के जाएंगे। डर नहीं लगता आपको? देखिए अब मरना तो हर दिन है ही है, मरना तो है ही है। अब मरने के आगे कोई मरना हो तो फिर तो ये तो पूरे गुंडागर्दी चल रही है ना। गुंडागर्दी नहीं, ये शासन से सेवा, मतलब सुरक्षित संसाधन पा गए हैं ये लोग। एक मरता हुआ आदमी, उससे 100 रुपए आप ले रहे हैं, उसके 500 400 की आमदनी नहीं हो रही है, उसमें मोटर मालिक को भी देना है, उसको टैक्स भी देना है, उसको मरम्मत भी करानी है, उसको घर भी चलाना है, उसको मोटर मालिक को भी देना है, और 100 रुपए आप ले रहे हैं। किस बात के लिए 100 रुपए? भाई हम जूता पहने, जूता साफ कराते हैं तो जूता साफ कराने वाले को पैसा देते हैं। ऐसे जूते से कोई पैसा लेने लगे तो गुंडा टैक्स है, जीटी है ये। अब ये पुलिस इसमें मिली हुई है। ठीक है, ये तो बातें हो गई, ठीक है, वसूली की। क्या आपके पास कोई कानपुर नगर में कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट आपने कोई तैयार रखा है कि इस तरह से इतने इतने सेट का इतना जो है स्टैंड्स होने चाहिए, इस तरह से जैसे कि प्रमुख चौराहों की अगर बात की, कहीं कोई ऐसी कोई तैयारी आपकी तरफ से है? देखिए ऐसा है कि जो कोई काम करना चाहता है तो इस घूसखोर जो वसूली वाले हैं ये करने देते नहीं। घंटाघर जिसको आप बोल रहे हैं, ये मेरी देन था। दिल्ली में जो ये ऑटो मिलते हैं, आप स्टेशन से उतरिए तो पटरी बनी है, उसके अंदर सब घुसते हैं, कोनो नंबर लिखता नहीं वहाँ। अब दिल्ली ज़्यादा तो यहाँ ऑटो है नहीं, वहाँ 1 लाख है, यहाँ ज़्यादा 7,000 नहीं। तो ये घंटाघर में मैंने बनवाया था पटरी कि उसके अंदर घुस जाते हैं। अब घुस के आगे निकल ही आए। एक सिपाही अगर पीछे खड़ा हो जाए बस कह दे इधर चलो, तो काहे के लिए? सुलभ मैंने बनवा दिया सारी जगह। जहां नहीं बने थे वहां एमएलए एमपी से कह के हैंडपंप लगवा दिए, उनके निधि से लगवा दिए। तो हम करना चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। इसमें एको आदमी जितने लोग हैं इनका तो 2001 के बाद रजिस्ट्रेशन है हुआ होगा और पुलिस से मिल गए। कहना हम ये सिर्फ वसूली के लिए, ये वसूली है, ये कोई एसोसिएशन नहीं है। ये वसूली का कानूनीकरण कराने के लिए एक रजिस्ट्रार ऑफिस में
अब इनसे पूछ लो मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रूल्स, इनको एक लाइन मालूम हो तो बताना। इनको खुद ये पहले ऑटो चलाते थे, ये डंडा चलाना सीख गए, उसके बाद ये यूनियन के नेता हो गए। हमारे लोकतंत्र में पढ़ाई लिखाई का कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं उसमें। रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, नीचे बाबू बैठा है, उसको 10,000 दीजिए, 5,000 10,000 ऊपर घूस दीजिए, प्रमाण पत्र 2 दिन बाद ले आइए और कहिए अब हम इस चौराहा मेरा। ये भी हमने एक दफे पूछा कि ये जो चौराहा आप लिख देते हैं रजिस्ट्रार से कि आपका कार्य क्षेत्र कि दवाई नगर चौराहा, ये पावर आपको किसने दे दी? ये पावर तो आपको है नहीं। आप संस्था का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस क्षेत्र में चलेगी, क्षेत्र में कहाँ लिखा है एक्ट बता दो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहाँ लिखा है? तो शांति उन्होंने हमको जवाब दिया कि हम लोग कोई नहीं देते हैं, वो तो वो लोग लिख के भेजते हैं, हम उसको पंजीकृत कर देते हैं। हम का वो लिख के भेज दें कि हम अपने सदस्यों को आत्महत्या कराएंगे तो आप उसको रजिस्टर कर दोगे। आज तक जवाब नहीं आया उसका। तो कुल मिला के ये वसूलीबाजों का, और ये पूरी सरकार वसूलीबाजों से। ये मुख्यमंत्री जब पैसा कम होता है तो कह देते हैं ए अवैध नहीं चलेगा, तो अवैध का रेट बढ़ा देते हैं, अवैध का रेट बढ़ा देते हैं। सरकार खुद पैदा कर रही है, इन लोगों को पैदा करवा रही है। सरकार टैक्स के माध्यम से पैदा कर रही है, इन लोगों को जीटी के माध्यम से पैदा कर रही है। वो जीटी में देख कर बात है। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।